वेलकम फ्रेंड्स। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज से जैसे आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम उत्तराखंड का जो मेन कोर्स है उसको स्टार्ट करेंगे, जिसका हम लोग उत्तराखंड के इतिहास से लेकर उसके राजनीतिक व्यवस्था, उसकी प्राकृतिक व्यवस्था और जो अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो गए, पर्यावरण हो गया, इन सभी को लेकर एक एक चैप्टर को लेकर हम कोर्स को समाप्त करेंगे। और आज जो हमारा मेन फोकस है वो रहेगा हमारा उत्तराखंड का इतिहास से। और उत्तराखंड के इतिहास को कवर करते हुए हम लोग सबसे पहले बढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल की तरफ। और उसमें हम लोग देखेंगे उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ, ठीक है, और प्रमुख खोजें, ठीक है, किस प्रकार के शैल चित्रों की खोज हुई, ठीक है, कौन कौन से अवशेष मिले, ठीक है, कौन प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे उसके अंदर। फिर जो हमारे उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ थी, प्राग ऐतिहासिक काल कहिए, ठीक है, तो उससे संबंधित क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आपके लिए ये सीरीज लाभदायक सिद्ध होगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। जो हमारा पहला प्रश्न है ये हटवाल घोड़ा शैल चित्र, ठीक है, आपने लाखों डेयर भी सुना होगा, फलसीमा भी सुना होगा, ये भी सुना होगा, ऐसी बात नहीं है। तो हटवाल घोड़ा शैल चित्र का संबंध किस जनपद से है, ठीक है। तो ये हटवाल घोड़ा जो शैल चित्र है ये सींगों का मुखौटा पहने मानव की कलाकृति है। ये अल्मोड़ा से 18 किलोमीटर दूर एक हटवाल घोड़ा नामक जगह है, वहाँ पर ही स्थित है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आगे तक बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा में आगे बढ़ाने का श्रेय किन्हें जाता है, ठीक है। तो अब जब ये जो व्यक्तित्व आपके सामने दिख रहे हैं, यशवंत सिंह कटौत, यशोधर मठवाल, शिव प्रसाद डबराल, ये सभी जो है उत्तराखंड को पुरातत्व की दिशा में बढ़ाने का इनको श्रेय जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक किन्हें माना जाता है, ठीक है। तो ब्रिटिश से थे उस समय उत्तराखंड के पुरातत्व जनक जिनको कहा जाता है, उनका नाम है हैनवुड। तो हैनवुड को ही उत्तराखंड का पुरातत्व का जनक कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1856 ईस्वी में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो देवीधुरा से जो महापाषाणकालीन पुरावशेष मिले थे, उनकी खोज जो की गई थी वो की गई थी हैनवुड के द्वारा, ठीक है। शायद आपको जानते हैं इस प्रश्न को। और इसी के आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। हरिद्वार के बहादराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज 1953 में किसके द्वारा की गई थी। देखिए जब हम ये क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इन सभी का अच्छे से अध्ययन किया होगा और हमारे एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन के एमसीक्यू जरिए रिवीजन है, ठीक है। अगर इसमें ज़्यादा समय मैं लेता हूँ एक्सप्लेन करने में तो थोड़ा सा चीज़ें छूट जाएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। बाकी जितना मेरे से पॉसिबल होगा आपका डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। हरिद्वार के बहादराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज 1953 में किसके द्वारा की गई थी, ये जो सही उत्तर हो जाएगा यज्ञदत्त शर्मा जी का नाम सुना होगा, ठीक है। बहुत ही फेमस पुरातत्वविद हैं, इनके द्वारा इस खोज को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की थी। रामगंगा घाटी, ठीक है। तो रामगंगा घाटी एक तो पश्चिमी रामगंगा है, पूर्वी रामगंगा घाटी है, ठीक है। तो पश्चिमी रामगंगा घाटी की बात कर रहा है, तो पश्चिमी रामगंगा घाटी के जो पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की थी ये करी थी यज्ञदत्त शर्मा जी ने, ठीक है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। मंगोली शैल चित्र का संबंध किस जनपद से है, ठीक है। तो मंगोली जो शैल चित्र है उसके बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा। जो मंगोली शैल चित्र है इनका संबंध है आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। नैनीताल में मंगोली शैल चित्र पाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में चित्रित धूसर मृदबाण संस्कृतियों के स्थानों में मुख्य रूप से किसके अवशेष पाए जाते हैं। तो पूरे देश की यहाँ पे बात की जा रही है। तो जो चित्रित धूसर मृदभांड आपने भारत के इतिहास में भी पढ़ा होगा, भारत के प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ा होगा। जो मृदभांड वाली संस्कृति है वो मुख्य रूप से उनमें क्या किस प्रकार के अवशेष पाए जाते हैं, घोड़े के अवशेष, ठीक है, घोड़े के अवशेष में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है 1999 ईस्वी को नेपाल नैनीताल जनपद में कितने मानव आकृतियों की खोज हुई। तो 1999 जो नैनीताल जनपद में मानव आकृतियों की खोज की गई वो थे लगभग पाँच मानव आकृति की खोज की नैनीताल जनपद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कसार देवी सैलासराय अल्मोड़ा में कितने नर्तकों का सुंदर चित्रण मिलते हैं। तो कसार देवी सैलासराय जो अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। तो इनमें जो आपके नर्तक पाए जाते हैं वो है लगभग 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण दिखाई देता है आपको। द्वाराहाट के किस मंदिर से महास्म संस्कृति से संबंधित आकृतियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो द्वाराहाट जो आपका स्थित है वहाँ पर जो महास्म संस्कृति है वह चंद्रेश्वर मंदिर से महासम संस्कृत संबंधित आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। तो आपको ये सीरीज कर रहा हूँ कि आपको सीरीज मज़ा आ रहा होगा आपको और अच्छे क्वेश्चन आपको प्राप्त हो रहे होंगे।
तो ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से महासंस्कृतियों की खोज 1877 में किसके द्वारा की गई? ठीक है, अभी आपने देखा महासंस्कृति संबंधित आकृतियां कहाँ प्राप्त हुई है? चंद्रेश्वर मंदिर में। अब नेक्स्ट है कि महासंस्कृत आकृतियों की खोज 1870 में किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ये जो की गई थी, ये की गई थी रिबेट कॉर्नक के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से लगभग कितने कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं? ठीक है, कप मार्क्सों की जो संख्या है वो है लगभग 200 कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी नियार घाटी में कप मार्क्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, पश्चिमी नियार जो दूधातोली श्रेणी से निकलती है, वहाँ के जो कप मार्क्स हमें मिल पाए गए हैं, वो उनकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर यशवंत कटोच के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पश्चिमी रामगंगा की घाटी के नौला ग्राम में यशोधर मठपाल द्वारा कितने कप मार्क्सों की खोज की गई? ठीक है, तो पश्चिमी रामगंगा, तो जो वहाँ पे कप मार्क्स पाए गए हैं, तो उनकी जो संख्या है वो है आपकी बी 73। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा 73। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी आंसर में आपको डाउट लगता है या उसमें क्लेरिफिकेशन की जरूरत है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, हम उसको अच्छे से क्लेरिफाई कर लेंगे साथ मिलकर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे कुछ पुरा प्रजातियों की बात की गई है, उससे संबंधित कोई प्रश्न है। ठीक है, तो कुछ प्रमुख खोजें वो हम पहले देख चुके हैं, अब पुरा प्रजातियों से संबंधित बातों की बात करते हैं। साहित्यिक ग्रंथों में किस प्रजाति का वर्णन मुंड या सबर के नाम से मिलता है? ठीक है, तो जो मुंड या सबर के नाम से जो जाति कही जाती है उसे कहा जाता है कोल। कोल नामक जनजाति को का वर्णन मुंड या सबर के नाम से मिलता है। आगे देखते हैं, ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य में आने वाली प्रथम प्रजाति समूह किसे माना जाता है? ठीक है, तो जो आपकी कोल जाति है ना, उसे प्रथम प्रजाति समूह कहा जाता है। ओके, नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा किस प्रजाति द्वारा की जाती है? तो नाग पूजा के साथ साथ लिंग प्रजाति, ये भी कोल प्रजाति का एक प्रचलन है। कोल या मुंड को हिमालय क्षेत्र या भारत की प्राचीनतम जाति मानते हैं, तो ये यहाँ पर एक हमारे इतिहासकार की बात की गई है। ठीक है, तो कौन से इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि कोल या मुंड हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम आपकी जाति है? तो ये शिव प्रसाद डबराल, जिनको चारण के नाम से भी जाना जाता है, इनसाइक्लोपीडिया उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है, ये ऐसा मानते हैं। कुमार और कुमारी प्रथा कहाँ प्रचलित है? कौन सी जाति में कुमार और कुमारी प्रथा प्रचलित है? तो ये कोल जाति में यह प्रथा प्रचलित है। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन है, दिखने में क्रूप व भद्दी प्रजाति होती है। ठीक है, इस प्रकार का वैसे क्वेश्चन आता तो नहीं एग्जाम में। ठीक है, किसी का भी क्रूप या भद्दी कहना उचित नहीं है, बट अगर इसके आंसर के अकॉर्डिंग बात करें तो ये कोल प्रजाति को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस पुराणों में किरातों को भिल्ल कहा गया है? ठीक है, किरातों को भिल्ल किन पुराणों में कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा स्कंद पुराण को किरातों को भिल्ल कहा गया है। कोल के बाद उत्तराखंड में किस प्रजाति का आधिपत्य हुआ? जब कोल आए और कोल के बाद जो आए उनका आप समझ गए होंगे, जो आधिपत्य था किरात। ठीक है, कोल किरात। ओके, असंगत युग्म का चयन करिए, देखते हैं असंग क्या है। मुंडा भाषा या बोली, तो ये किससे संबंधित है? ये किरात प्रजाति से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, भ्रमणकारी पशुपालक आखेट, ये भी किरात प्रजाति है। ठीक है, किन्नर या कीर कहा जाता है, ये खस प्रजाति को नहीं कहा जाता है, तो ये जो ऑप्शन सी हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर सी। अगला क्वेश्चन, कुंती पुत्र अर्जुन के साथ किरातों का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? ठीक है, जो कुंती पुत्र थे अर्जुन, उनका भी जो जब पांडव यहाँ पे उत्तराखंड की तरफ बढ़े थे स्वर्ग यात्रा की तरफ, तो उनका युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था विल्लल केदार के साथ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सनना एवं बसेड़ी ग्राम के समाधान कहाँ पर प्राप्त हुए? ठीक है, सनना व बसेड़ी ग्राम कहाँ पर स्थित है, कहाँ प्राप्त होंगे? तो ये अल्मोड़ा में प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रागैतिक स्थल से हत्थे युक्त कुतुब पर बना मोनाल बना चित्र मिला हुआ है? मोनाल आप जानते हैं, तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो ये कुतुब पर मोनाल का चित्र कहाँ मिला है, कौन से प्राकृतिक आपके स्थल पर? ये मिला है मलारी में। ठीक है, मलारी गांव में मिला है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो देखते हैं, असत्य कथन को छाट लेते हैं। तो लाखों गुफा सुयाल नदी पर स्थित है, ठीक है। गवारख्या गुफा अलकनंदा तट पर स्थित है, ये भी ठीक है। किमणी गांव पिंडा नदी के तट पर स्थित है, ये भी ठीक है। हुडली गांव मंदाकिनी नदी के तट पर है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी ठीक रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी मान के चलते हैं, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में सुमिलित नहीं है, ठीक है, सुमिलित जो नहीं है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर बनकोट पिथौरागढ़ में स्थित है, फलसीमा अल्मोड़ा में है, हुडली उत्तरकाशी में, पेटसा नैनीताल में नहीं, अल्मोड़ा में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
लाखों गुफा अल्मोड़ा के चित्रों की तुलना भीमबेटका से की जाती है जो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो भीमबेटका की गुफा आप जानते हैं मध्य प्रदेश में स्थित है, जिनकी तुलना लाखों गुफा अल्मोड़ा के चित्रों से की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किस प्रजाति का वर्णन मिलता है। ठीक है, जो कालिदास का रघुवंश महाकाव्य है उसमें जिस जाति का वर्णन मिलता है वो कौन सी है, वो हो जाएगी किरात जाति। ठीक है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। महाभारत के किस पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के डंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। ठीक है, तो किरातों और आपका जो है अर्जुन का मतलब पांडवों के साथ युद्ध की चर्चा आप सब जानते हैं। ठीक है, वो वन पर्व में इसकी चर्चा की गई है, वन पर्व में इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, बाणभट्ट की कौन सी पुस्तक किरातों के निवास की पुष्टि करती है। ठीक है, तो बाणभट्ट की जो पुस्तक कादम्बरी है ना, कादम्बरी, ये की पुस्तक किरातों के निवास की पुष्टि करती है। आगे देखते हैं, किरात जाति के वंशज वर्तमान में किस स्थान पर निवास करते हैं। ठीक है, किरात जाति से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो इनके जो वंशज हैं वो वर्तमान में अस्कोट जो अल्मोड़ा में स्थित है और डीडीहाट यहाँ पर अभी भी निवास करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किसके समय हुआ था। ठीक है, तो जो गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का जो सर्वाधिक प्रसार हुआ था वो जाति की बात कर रहा है, तो खस जाति के समय सर्वाधिक प्रसार हुआ था। पहले कोल, फिर किरात, फिर खस। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में कौन एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, देख लेते सुमेलित नहीं है, तो जटेला प्रथा खस प्रजाति की है, पशुबली प्रथा खस प्रजाति की है, टिकुआ प्रथा कोल प्रजाति की नहीं हो जाएगी, ये किरात की हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, घर जवाई रखने की प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित थी। तो घर जवाई रखने की प्रथा बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये खस प्रजाति में ये प्रचलित थी। ठीक है, कौन सा कथन खस प्रजाति के बारे में सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं, टिकुआ प्रथा के तहत, ओके, टिकुआ प्रथा के तहत खसों की विधवा किसी अन्य पुरुष को अपने घर में रख सकती थी। ठीक है, तो ये बात सही है। ठीक है, ओके, शायद ऊपर मैंने टिकुआ प्रथा को किरात बता दिया, ये खसों में प्रचलित है, खस। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेंगे काइंडली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, खस लोग ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान करते थे। ठीक है, तो ये भी बात सही है। तो ये जातियों को आपस में जो प्रथा प्रचलित होते हैं वैसे प्रकार किए जाते हैं। ठीक है, इनके समूह को कुंच कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खस स्त्री द्वारा अन्य व्यक्ति से विवाह के उपरांत पहले पति से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता था। ठीक है, तो ये जो कहलाता था ये झटेला कहलाता था। ठीक है, झटेला। आगे देखते हैं, किस नदी घाटी में रहने वाले भोटिया प्रजाति को सौका कहा जाता है। ऐसी कौन सी नदी घाटी है जहाँ पर जो भोटिया प्रजाति है उनको सौका कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि जो उत्तरकाशी में जो भोटिया पाया जाता है उनको जाड़ भोटिया कहा जाता है, उसी प्रकार काली नदी के तट पर जो पाए जाते हैं, काली नदी के घाटी में रहने वाले भोटिया प्रजाति को सौका कहा जाता है। तो आज के सेशन का अंतिम प्रश्न हम लेके चल रहे हैं, तो निम्न युग्मों को हमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो ठीक है, सुमेलित कर लेते हैं। तो जो वर्षा के देवता है उनको घूरमा कहा जाता था। ठीक है, और व्यापार के देवता को घबला कहा जाता था। ठीक है, भूटांतिक समूह को जो कहा जाता था कूच कहा जाता था, और भोटियों में बिरादरी का सूचक इसको राठ कहा जाता था। ठीक है, तो ये इसका सही मैचिंग हो जाएगा। तो इसको अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ठीक है, ये सेशन था आज हमारा उत्तराखंड का हिस्ट्री का प्रथम क्लास। और इसमें आपको अगर लगता है कि किसी प्रश्न में कोई किसी प्रकार डाउट है या कुछ गलत हुआ है या कुछ और एडिशनल जानकारी भी ऐड करना चाहते हैं तो आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो नई सेशन है जो स्टार्ट किया है, ठीक है, वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा और आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए मददगारी भी सिद्ध होगा। इसकी पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर आपको आंसर के साथ मिल जाती है, तो आप इसको बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा शुरुआत आपको कैसे लगी। फिर इस तरह से हम हिस्ट्री और इसमें जितने भी हमारा पर्यावरण हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसको भी हम धीरे धीरे समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, बने रहिए स्टडी एट उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।